ठीक है, हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। एचसी वर्मा का क्वेश्चन देते हैं। देख, क्वेश्चन ये है, फोर के जी, 2 kg। ठीक है, देखो बोला है कि इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टेंशन इज इक्वल टू 16 न्यूटन, फाइंड न्यू1 एंड न्यू। इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो सकते। इस पिक्चर में बोल दिया है, एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, पीएससीबी का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो अपने एंड से बनाने का। किसका, म्यू1 की म्यू2? म्यू2 और म्यू1। कुछ मत करो, हम सब। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा कि मूव करेगा? सबसे पहला चीज, मूव करेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाता है समझना। मूव करेगा इसका मतलब हर जगह जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्या वो वैल्यू एडजस्ट मार रहा होगा कि मैक्सिमम लग रहा होगा? मैक्सिमम लग रहा होगा। हम बताएं, जब भी वो मूव करना स्टार्ट कर दे इसका मतलब हर जगह फ्रिक्शन मैक्सिमम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। टेंशन टी इधर, नॉर्मल ऊपर, एम जी नीचे। अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये नीचे जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा, इसका मतलब ये है कि इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्या बोल सकते हैं पीछे लग रहा होगा? हाँ या ना? और इस फ्रिक्शन को डायरेक्ट लिखते हैं म्यू1 इंटू एन1, क्योंकि हमको पता है कि स्लिप मार गया इसका मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम। और एन1 किसके बराबर है? 20, तो इसको लिख सकते हैं 20 म्यू1।
देखो तो, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो ध्यान। टेंशन mg का दो कंपोनेंट होगा, इधर आएगा 20, इधर आएगा 20√3 और इधर जाएगा n2। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर के साइड कि नीचे के साइड? देखो बढ़िया से, ऊपर के साइड। बहुत बढ़िया। और क्या बोल सकते हैं कि इस फ्रिक्शन को भी डायरेक्ट बोल सकते हैं मैक्सिमम लगेगा μ2 n2, आराम से। ठीक है, अब रहा बात, देखो सब कुछ इतना अगर तुम लोग बना लिए ना तो उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद सिर्फ इक्वेशंस लिखना है। अगर इधर जा रहा है, इधर टेंशन है, इधर फ्रिक्शन है, इक्वेशन क्या लिखोगे जल्दी बताओ। इक्वल्स टू 2a। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुमको एक्सेलरेशन भी दिया हुआ, टेंशन भी दिया हुआ। 16 माइनस 20 μ1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5। तो इधर हो जाएगा 1, तो यानी कि 20 μ1 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 15। तो μ1 का वैल्यू हो जाएगा 15/20 यानी 3/2। उसी टाइप से इस तरफ इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ, इक्वेशन बताओ मेरे। माइनस टी कौन लिखेगा, और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 20 माइनस μ2, n2 का वैल्यू 20√3 माइनस टेंशन का वैल्यू 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5। तो 20 में से 16 गया 4 माइनस 20√3 μ2 इज इक्वल टू 2। 2 इधर आ जाएगा, इसको इधर ले जाता है, तो 20√3 μ2 इज इक्वल टू 2। तो μ2 का वैल्यू आ जाएगा 1/10√3। देखो तो मैच किया किसी का भी? ठीक है, अब तुम मेरे को बताओ, अब बताओ, देखो सिर्फ देखो इस क्वेश्चन में, ये भले एचसी वर्मा का क्वेश्चन हो लेकिन इसमें कोई मतलब बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, फिजिक्स सीखने के लिए सबसे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बढ़िया से सीखने के लिए देखो सबसे पहले क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बिना पूरा फिजिक्स अधूरा है। एक चीज, फिर फ्री बॉडी डायग्राम करने के बाद ये कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है हम बता रखे हैं कि जब भी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे, यानी समझ जाना कि हर जगह फ्रिक्शन मैक्सिमम, और फ्रिक्शन मैक्सिमम होता कितना, μ×1, सब कुछ लिख दी। अच्छा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम मानना था कि अलग अलग मानना था? देखो तो देख के पता लगा सकते हो, सेम मानना था। अगर कोई अलग अलग भी मानोगे, मान के चलो इसको A1 और A2, तो A1 A2 के बीच कंस्टेंट लगा के प्रूफ कर सकते हैं, तो दोनों सेम होगा। सब उपाय है, देखो कहीं भी तुम कुछ भी मान सकते हो फिजिक्स में, बस उसको उपाय से देख लो निकाल के, है ना? ये समझ में आया सबको कि किसी को डाउट है इसमें? 20, अरे देखो इधर तुम्हारा mg है, तो mg का दो कंपोनेंट होगा। mg sin 30 कितना हो जाएगा, 20, और mg cos 30 कितना आएगा, 20√3 आएगा। हाँ, तो वही वाला 20√3। हाँ, ये तो एकदम स्टार्टिंग से ही बताया कि जिधर इधर थीटा, ये वाला अगर थीटा है तो इधर हमेशा mg sin थीटा और इधर mg cos थीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। इसलिए बोलते हैं कि ना अब थोड़ा एच सी वर्मा का क्वेश्चंस बनाया करो। ठीक है, अब एच सी वर्मा क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हो। देखो एच सी वर्मा का ही क्वेश्चन था, हम एक को लेके बना दी। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ पढ़ते हैं बढ़िया सा। हाँ देखो, नीट के लिए एच सी वर्मा भी बना सकते हो, और डीसी पांडे का नीट वर्जन तुम डायरेक्ट इससे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीट वालों डायरेक्ट इसको ही बना सकते हो, लेकिन इस एस सी वर्मा को भी बना डालो। कोई भारी बात, पता है गिन के कितना क्वेश्चन है इसमें, फ्रिक्शन में गिन के 40 क्वेश्चन होगा, 30 से 40 क्वेश्चन बस।
हाँ, इसीलिए हम अलग से पढ़ाते हैं। एससी वर्मा में जिस टाइप से है उस टाइप से ही पढ़ाते हैं। पहले देखना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर के बाद फ्रिक्शन चैप्टर है, ठीक है, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है ताकि अच्छा समझ में आए, वरना सबको पता एक साथ मिक्स कर दोगे ना तो कभी समझ में ही नहीं आएगा फिजिक्स। ठीक है। अब इस फ्रिक्शन को और थोड़ा अच्छे लेवल में ले जाके समझते हैं, समझना ध्यान से। हाँ, सर्कुलर मोशन बताए थे कि नहीं बताए थे, ये बताओ। बताए थे। बस अब इसी को देखो हम इस फ्रिक्शन में कैसे डाल रहे हैं। अब ये मत बोलना कि कैसे, यार एक काम करो, इस सर्कुलर मोशन को भी रहने दो, थोड़ा फ्रिक्शन को अच्छे से लेके चलते हैं। मान के चलो एक ट्रक है, ठीक? एक ट्रक पे एक बॉक्स रखा हुआ है और ये सरफेस रफ है और ये ट्रक आगे एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, ये जो बॉक्स है जो इस ट्रक के ऊपर रखा हुआ है, क्या इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? पक्का? इसमें कोई दिक्कत किसी को कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? अच्छा, कैसे लग रहा है जरा बताना। बॉक्स इनर्शिया। देखो अब इसको समझो ध्यान से, हाँ, कि इसमें फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों तरीका से बता सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका कि अगर हम ग्राउंड में खड़ा होकर देख रहे हैं, तो ग्राउंड से जब खड़ा होकर देखेंगे तो ट्रक में वो बॉक्स मेरे को रुका हुआ नजर आएगा कि बॉक्स ट्रक के साथ आगे जा रहा होगा? आगे जा रहा होगा। तो इसका मतलब अगर बॉक्स ट्रक के साथ आगे जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उसको खींच के आगे लेके जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, ये बताओ। कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स खींच के लेके जा रहा है? बताओ। फ्रिक्शन कैसे? हम सूडो फोर्स का भी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं ग्राउंड में, तो ग्राउंड में सूडो फोर्स, ग्राउंड से बैठ के देखेंगे तो सूडो फोर्स लगाएंगे क्या, ये बताओ पहले। नहीं, अभी तो सूडो फोर्स का बात ही नहीं चल रहा, अभी हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। बताओ। ठीक है, इसको हम समझाते हैं, ध्यान से समझना। हाँ, अ, देखो, कुछ है भी नहीं। देखो, जैसे कि ये मोबाइल है, ठीक है, ये समझो एक सरफेस है, इसके ऊपर एक चौक रखा हुआ है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से रुकिएगा करके। चलो, ये सिक्का मिल गया, दिखाई दे रहा है सबको ये पॉइंट बढ़िया से? ठीक है, अब देखना ध्यान से देखना, हाँ, कि मान के चलो ये कॉइन है, ठीक है, तो इसका भी एक सरफेस है, मोबाइल का भी एक सरफेस है। तो जब ये वाला आगे जाएगा तो ये क्या चाहेगा, इस सरफेस को आगे खींच के ले जाना चाहेगा कि पीछे धकेलेगा, उसको क्या करेगा? सोचो थोड़ा सा। खींच के लेके जाएगा, जैसे कि अगर ये दो हाथ है मेरा इस टाइप से और ये हाथ आगे जा रहा था, तुम खुद ऑब्जर्व करो कि ये हाथ अगर आगे जाएगा तो ये क्या चाहेगा, इस सरफेस को आगे खींच के ले जाना। तो इसका मतलब ये है कि इस सरफेस पे फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर वाले सरफेस फोर्स किधर लग रहा है? यानी कि बोल सकते हैं कि अभी बॉक्स से फ्रिक्शन आगे लग रहा है। यानी सिंपल समझना कि यहाँ एक सरफेस है, ये सरफेस आगे जाने का आगे जा रहा है, तो वो उस सरफेस को चाहेगा कि खींच के आगे ले जाना। ठीक है, तो यानी कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। एक अप्रोच ये है, ठीक है, जब हम किससे देख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से। या फिर हम एक सिंपल सा फिजिक्स में कंसेप्ट पता है कि कभी भी कोई फ्रेम तुमको दिख रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है, चुपचाप उसी के ऊपर बैठ जाओ। तो जब हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो हम कौन से फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोल सकते हैं।
तो जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहते हैं तो इस बॉक्स पर एक सूडो फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये बताओ। लगाएंगे। और वो जो सूडो फोर्स लगेगा वो ठीक एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा। तो मेरे को ये बताओ, जब सूडो फोर्स इस बॉक्स को पीछे की ओर खींचेगा तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, आगे की। तो यानी दोनों कंसेप्ट से बता सकते हैं, दोनों के। यानी कि हम इस कंसेप्ट से भी बता सकते हैं, ग्राउंड कंसेप्ट से भी, या सूडो फोर्स से भी। कौन सा कंसेप्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, सूडो वाला या ग्राउंड वाला? कौन सा जल्दी समझ में आ रहा है? सूडो। इसीलिए, हाँ, इसीलिए हम बोले कि सूडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड से जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब समझना ध्यान से। ठीक है, इसको यहाँ का हम वैल्यू दे देते हैं, म्यू का वैल्यू देते हैं 0.5, और ये है 4 kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि इस बॉडी पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। चलो बताओ, बड़े। गलत। 16 इज द राइट आंसर। ठीक हो, देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो एफ मैक्सिमम निकालना होगा कि इस फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम ताकत है कितना रोकने का। तो 0.5 इंटू 40, नॉर्मल 40 होगा, 20 न्यूटन। यानी 20 न्यूटन। ये मत समझना कि फ्रिक्शन 20 लग रहा है, इससे ये समझ में आएगा कि फ्रिक्शन के पास, उसके पास मैक्सिमम 20 न्यूटन है, उतना ताकत है कि रोक सके। फिर यह चेक करना होगा कि इसको कितना फोर्स से खींचा जा रहा है। तो जब हम इसके ऊपर बैठ गए तो मेरे को ये बताओ, पीछे जो सूडो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू याद है, एम इंटू ए होता है। बताओ। तो मास हो गया कितना, 4, और एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4। यानी कितने फोर्स से खींचा जा रहा है इसको, 16 न्यूटन। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, जब 16 न्यूटन से खींचा जाएगा और मेरे पास मैक्सिमम रोकने का ताकत 20 न्यूटन है, तो क्या इस बॉक्स को हिलने देगा या रोका रखेगा? रोका रख, रोक के रखेगा। तो रोक के जब रखेगा तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट होगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, 20 या 16? 16। ठीक है, पहला केस, फर्स्ट केस। अगर हम बोल दें इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब मेरे को बताओ कि वो ब्लॉक रुका रहेगा कि मूव करेगा? मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि m इंटू ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 6, 24। तो 24 न्यूटन तो रोक नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी रेस्ट पर रहेगा कि मूव करना स्टार्ट होगा? मूव करेगा। तो अगर पूछे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, देखो यही लड़का फंस जाएगा तुरंत। जरा बताना क्या होगा। तुम लोग को हम इसी क्वेश्चन में फंसा लेंगे। 5, 4, अच्छे से देख लो, 6। चलिए एक काम करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अपने आप आंसर क्लियर हो जाएगा। सूडो फोर्स का वैल्यू है 24। फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। और फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम 20 लग जाएगा, पूरा ताकत लगा देगा। तो बॉडी की, तो बॉडी किस तरफ मूव करेगा, पीछे। ठीक है, क्या एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्या ये आंसर सही है? लोग यही फंस जाता है ना।
ये जो एक्सेलरेशन निकला, हम इस पूरे चीज को कहां बैठ के देख रहे हैं, कहां से? तो जब हम ट्रक के ऊपर बैठ रहे हैं तो ब्लॉक हमको दिख रहा है पीछे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, कभी हमेशा यहां देखो कहीं भी लिखा है, सिर्फ लिखा है फाइंड द एक्सेलरेशन। जब कुछ नहीं लिखा रहा है इसका मतलब समझ जाना कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मेरे को यह बताओ कि जब ट्रक के रिस्पेक्ट में देख रहा था तो पीछे जा रहा था 1 से, और ये ट्रक कितने से जा रहा है? 6 से कि 4 से? अच्छा 6 से ना, 6 से। तो जब ये 1 से पीछे जा रहा था और पूरा ट्रक 6 से आगे जा रहा था, इसका मतलब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो आगे होगा 5। हाँ या ना? हाँ। तो ये सब चीज सीखो, यहाँ सब एकदम जोश में रहता है, यहाँ आंसर निकाल के टिक मार के निकल जाता है, लेकिन भूल जाता है कि हम इसको देख कहाँ से रहे थे, ट्रक के ऊपर बैठ के देख रहे थे। तो ये जो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, और बार बार हम बोल रहे हैं जब कहीं कुछ ना लिखा हो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। ठीक है, इसको उतारो बढ़िया से, केस 1 भी उतारो और केस 2 भी उतारो, और इसको केस 2 के अंदर। सब कुछ समझ में आया? हाँ, गिर जाएगा, एकदम गिर जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा कि अगर ये तुम्हारा 20 मीटर डिस्टेंस है, तो पूछेगा भी, क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा कि कितने टाइम में गिर जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को और हम फॉरवर्ड करते हैं कि कितने टाइम में गिर जाएगा। बोलो बोलो। अरे, पहले वाले केस में गिरेगा, ठीक है, पहले वाले केस में तो रुका रहेगा। दूसरे वाले केस में जब हम इसके ऊपर खड़े होकर देख रहे थे तो ये ब्लॉक इधर कितने से जा रहा था? 1 से। ठीक है, तो जब हम इसके खड़े होकर देखें तो इसका एक्सेलरेशन है 1, और मेरे रिस्पेक्ट में इसको कितना आगे इधर जाना है, कितना जाना है गिरने के लिए? 20 मीटर। तो अगर हम इक्वेशन लगाएं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 20, इनिशियल वेलोसिटी तो 0, क्योंकि स्टार्ट करेगा यहाँ से स्लाइड करना। ठीक है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, इसका मतलब टी इज इक्वल टू √40 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से भी बना के पूछ देगा। क्वेश्चन देखो, अब इसमें हम और जोड़ देते हैं, इसको उतारो, देखो हम कितना चीज जोड़ते जाते हैं इसमें। इसको पहले उतारो बढ़िया। देखो कंसेप्ट वही रहेगा, चीज कितना भी कुछ जोड़ दे उससे कोई तुमको लेना देना नहीं है, बस कंसेप्ट याद रखो कैसे करना है। अच्छा, इस एक्सेलरेशन में 5 क्यों नहीं लिए, 1 क्यों लिए? तो बता सकते? हाँ, क्योंकि हम इसको देख कहां से रहे हैं, ट्रक के ऊपर से। तो विथ, ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में तो 5 लेते, पर लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ये 20 मीटर ही जाएगा कि ट्रक भी आगे जाएगा, ये भी मूव करेगा, तो कितना चलेगा तुमको पता चलेगा? तो तुमको पता चलेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना मूव करेगा, ये बताओ पहले। तो इसीलिए बस दिक्कत होता है, इसीलिए देखो यहाँ सूडो फोर्स से कितना जल्दी बन गया सब कुछ। हो गया? चलो।
देखो ऐसा नहीं कि सूडो फोर्स खाली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ना है। देखो सूडो फोर्स यहाँ भी आ गया फ्रिक्शन में, तो इसका मतलब वो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अब एक हम सिर्फ कंसेप्ट बताते हैं। क्वेश्चन ये एससी वर्मा में गिवन होगा इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे याद करो हम लोग पिछला क्लास में क्वेश्चंस किए थे इस टाइप का, दोनों चीज ग्राउंड में रखा हुआ है, किए थे ना इस टाइप से, और इधर फोर्स लगा रहे थे, याद है कुछ? चलो, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इस पे एडवांस तरीके से सोचा जाए। देखो ध्यान, अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ 0.3 है, ये 0.5 है, 6 kg, इधर 5 kg। ठीक है, अब समझना क्वेश्चन को बढ़िया से, या एक काम करते हैं इसको 4 कर दें। ठीक है, और इसको 0.5 0.5 ठीक है, आसान का थोड़ा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी, कि इधर अगर हम 30 न्यूटन लगाएंगे तो क्या ये पूरा सिस्टम मूव करेगा, हाँ या ना? जल्दी, क्या, हाँ या ना? नहीं, क्योंकि इसके पास एफ मैक्सिमम कितना है बताओ? 20। और इसके पास एफ मैक्सिमम कितना है? 30। तो इसको पूरे को अगर हिलाने के लिए हमको मिनिमम कितना लगाना होगा? 50। ठीक है, 50 से थोड़ा सा ज्यादा, तब ये हिलेगा। ठीक है, तो 30 से तो हिलेगा नहीं। ठीक है, और ये सब हम पहले ही लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर मान के चलो इधर 80 लगाया जाए और इस साइड 20 न्यूटन लगाया जाए, क्या अभी भी ये मूव करेगा कि रुका रहेगा? मूव करेगा। एक मिनट, इसको हम कर देते हैं 50। अब पक्का देख लो, देखो इसको समझो कैसे, कि देखो इसको, देखो या तो ये पूरा सिस्टम रुका रहेगा, या राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोनों ऐसे जा रहा है या दोनों पास आ रहा है, ऐसा तो हो सकता है क्या, ये बताओ? नहीं, या तो ये पूरा सिस्टम राइट साइड जाएगा या पूरा सिस्टम लेफ्ट साइड जाएगा। तो मेरे को ये बताओ, इस पूरे सिस्टम को किधर भी तुमको मूव करवाना है, मिनिमम तुमको 50 चाहिए ही चाहिए। तो मेरे को ये बताओ, इस पूरे सिस्टम का टेंडेंसी किधर है मूव करने का, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड है। और कितने के नेट फोर्स से राइट साइड मूव करना चाह रहा है, कितना का नेट फोर्स है? 30 है। तो ये क्या, तो 30 न्यूटन क्या इस सिस्टम को मूव करवा सकता है? नहीं करवा सकता। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि जब ये पूरा मूव नहीं किया, इसका मतलब हर बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मेरे को अब बताओ कि इस बॉडी पर F1, इस पे टेंशन, और इस बॉडी पर F2 कितना कितना होगा? चलो, थोड़ा सा एडवांस है और कुछ। F1 इसका है। आराम से सोच समझ कर।
चलो कुछ आया आंसर। चलो बताएं फिर। देखो कितना आसान है, सबसे पहले समझना ध्यान से। इसका पूरा टेंडेंसी है इस साइड जाने का, पर ये मूव करेगा नहीं, तो नेक्स्ट फोर्स जीरो। सबसे पहले ये बताओ, 80 जब न्यूटन लगेगा तो फ्रिक्शन तो रोक नहीं पाएगा, फिर भी फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम 20 लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है और 80 पे पीछे 20 लग गया, तो यहाँ टेंशन कितना लगेगा ताकि रुक जाए? 60 लगेगा। ठीक है, नेट फोर्स जीरो इसलिए हम 60 लिख दिए तुरंत, क्योंकि हमको पता है मूव तो करने वाला है नहीं। तो यहाँ F1 का वैल्यू हो गया 20, टेंशन का वैल्यू हो गया 60। ठीक है, अब समझना ध्यान से। तो ये टेंशन यहाँ भी 60 होगा। अब समझना ध्यान से, इस बॉडी पर 60 इधर और 50 इधर। तो मेरे को ये बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा ताकि ये बॉडी रुक जाए, और किधर लगेगा? 10 लगेगा। और किधर लगेगा 10? 50 के साइड में। तो फ्रिक्शन यहाँ आ गया 10। तो ये F2 का वैल्यू हो गया। तुम इसको चेक भी कर सकते हो, ये देखो, इस पूरे सिस्टम को इधर खींचने वाला नेट फोर्स कितना है? 30 है, देखो तो इस पूरे सिस्टम को रोकने वाला भी देखो 20 और 10 30 है कि नहीं है, देखो लो। तो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, देख लो बढ़िया। क्या जी? क्या बोल रहा है? एकदम 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 हो जाएगा। इसका एफबीटी अलग बनाओ, इसका एफबीटी अलग बनाओ, और हमको पता है कि ये मूव करने वाला नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। हम तो ओवरव्यू बता रहे हैं कि देखो लास्ट में हम लोग सही किए कि नहीं किए, वो चेक करने के लिए इस पूरे सिस्टम को इधर खींचा जा रहा है 30 के नेट फोर्स से। तो देखो फ्रिक्शन भी इधर उसको रोक रहा है, कितने के फोर्स से? 30 के फोर्स से। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो तो बढ़िया से। ठीक है, यानी जब डबल साइड फोर्स रहेगा तो करना। अब इसी क्वेश्चन को देखो, हाई मतलब एडवांस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, जेई वाले में क्या करता है इसको, वो कर देता है कुछ इस टाइप का। पहले सिंपल लेते हैं। ठीक है, मेरे को बताओ तो ये सिस्टम रुका रहेगा कि मूव करेगा? अब बताओ। इसको 2 के जगह 0.2। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ अच्छे से, और अपना दिमाग थोड़ा लगाओ। सारा कंसेप्ट हम बता ही देंगे तो अपना दिमाग चलेगा ही तुमको। इसलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि अपने से सोच के बनाए।
नहीं मूव करेगा रेस्ट पे। ठीक है चलो, अगर इतना बता रहे हो रेस्ट पर रहेगा तो सारे बॉडी पे कितना कितना फ्रिक्शन लगेगा वो भी कैलकुलेट करके बताओ। इस इस ब्लॉक को बोलते हैं ए और इस ब्लॉक को बोलते हैं बी, सब कुछ निकालो फ्रिक्शन कितना। ठीक है, अपना कॉपी में लिख के रखो फिर। हाँ, इसको लिख के रखो, फिर इसको डिस्कस करते हैं बढ़िया से। चलो देखो, इसका पहले सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इधर तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ इसमें एफ मैक्सिमम कितना आ रहा है, कोई कैलकुलेट किया? कितना? 5। ठीक है, इस पे एफ मैक्सिमम 20। ठीक है, थोड़ा सा समझना, हाँ खाली थोड़ा सा चीज, कि अगर इस फिगर को अगर हम ऐसे प्लॉट करें तो क्या कोई दिक्कत है इसको और इसको? देखो तो, क्या हूबहू ऐसा चीज है, इधर 25 से खींच रहा है, इसका मतलब अगर इसको ऐसे भी देखें कि ये दोनों चीज सेम है कि अलग अलग है, ये बताओ। सेम। अब अब तुम बताओ देखने में कौन सा आसान लग रहा है, वो वाला आसान लग रहा है कि ये वाला आसान लग रहा है? ये वाला लगता है कि नहीं? तो इसका मतलब सिंपल जान जाएंगे कि इस पूरे सिस्टम को रोकने का मैक्सिमम पावर कितना है? 25 है। और खींच रहे भी 25 से, इसका मतलब रुका रहेगा कि मूव करेगा? रुका रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले फ्रिक्शन लग जाएगा 5, टेंशन लग जाएगा 20, टेंशन खींचेगा 20, पीछे लग जाएगा फ्रिक्शन 20, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब समझना हाँ कि इसी से और कितना आसानी होगा अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आए। छह के जी, 4 kg, म्यू इज इक्वल टू 0.1/√3, और यहाँ म्यू का वैल्यू 0.2/√3। अब मेरे को बताओ ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा कि मूव करेगा, और कितना कितना फ्रिक्शन हर ब्लॉक में, ट्राई करो इस क्वेश्चन। बस इसको बना लिए तो समझो पूरा फ्रिक्शन खत्म, और मेहनत नहीं करना है ज्यादा। और नीट वाले लोग इतना बना लिए ना, तो समझ लेना नीट का क्वेश्चन बाएं हाथ से बनेगा, हम ये भी बता रहे हैं तुम लोग को। और भरोसा नहीं है तो तुम लोग ट्राई करना एक बार, कोई भी डीसी पांडे वगैरह का बुक बुक उठा के। इसीलिए बोल, देखो इसीलिए बोल रहे हैं तुम अपना लेवल खाली हाई रखो, उसके बाद तुम नीट का क्वेश्चन देखना लगेगा, बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यही हम स्टार्टिंग के नीट वाले बच्चों को बोलते हैं, वो लोग लगे रहता है बस फॉर्मूला रटने में और कुछ नहीं हो पाता। और इतना टफ पढ़ लोगे ना, उसके बाद तुम नीट का क्वेश्चन देखोगे ना तो लगेगा कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन फिजिक्स है ही नहीं उसमें, जीरो के बराबर एकदम।
तो इसलिए अपना लेवल लो मत रखो, जितना हाई रख सको वो काम आएगा। जब एग्जाम दोगे ना तब तुमको एकदम फर्क पता चलेगा कि बाकी बच्चा को टाइम कितना लग रहा है और तुमको टाइम कितना लग रहा है। बनाए क्वेश्चन इसमें फ्रिक्शन का डीसी पांडे से नीट वाला बन रहा है क्वेश्चन उससे। हाँ इसको बनाओ, इसको मूव करेगा। चलो देख लेते हैं हम भी एक बार। ठीक, सबसे पहले इधर देखो, इधर इधर हो जाएगा 30, इधर हो जाएगा 20, होगा। तो उसको इस तरीके से अगर हम प्लॉट करें, देखो कितना आसान लगेगा समझना। 30, 20, 4, 6, इस पे एफ मैक्स कितना आ रहा है, 4 वाले पे कितना आ रहा है, 3, और इस पे ठीक है, ये आ गया। अब तुम समझो इस पूरे सिस्टम को मूव करवाने के लिए तुमको कितना फोर्स चाहिए मिनिमम। हाँ बोलो बोलो। मैक्स 2 लग रहा है जी, अच्छा से कैलकुलेट करो। हाँ 6 और ये कितना हो गया 8, इसका मतलब इसको मूव करने के लिए हमको 8 से ज्यादा लगाना होगा। तो बताओ इस सिस्टम का टेंडेंसी किधर है मूव करवाने के लिए, राइट साइड की लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और कितने का नेट फोर्स है लेफ्ट साइड में, 10, 10 न्यूटन का है। और रोकने वाला 8 है, तो ये रुकेगा कि मूव कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और अब देखो तुरंत मूव कर जाएगा, यानी दोनों जगह बोल सकता है फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा। तो क्या ये टेंशन 14, ये 24 लिखना सही होगा कि गलत होगा। क्या यहाँ टेंशन 20, क्योंकि अब तो नेट फोर्स नहीं होगा, तो ये मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन है। तो याद करो इसमें टी और इसमें टी मानते थे, याद है कुछ। हाँ, क्या एक लाइन में एक्सेलरेशन बता सकते हो, एक लाइन में कितना होगा जल्दी। देखो नेट फोर्स इधर 10 से खींचा जा रहा था, 10 न्यूटन से, और रोकने वाला 8 है, तो यानी 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय टोटल मास 10। तो बोल सकता है 2/10 इज इक्वल टू 0.2। देखो तो क्या जी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कुछ। तो देखो यही चीज यहाँ पर सोचते तो समझ में ही नहीं आता कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं तो देखो कितना चीज आसान लग रहा है। और करना इसी तरीके से, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए अपना कंसेप्ट ऐसे ही रखना। ठीक है, समझ में आ सबको। मेंस में 2 मिनट बस, और अभी थोड़ा क्वेश्चंस कम कर दिया है तो 2.5 रखो। ठीक है, लेकिन अपना टाइम रखो कि एक क्वेश्चन को 2 मिनट में फटाफट समझ के सॉल्व करके आंसर टिक करना है। नीट वालों के लिए मैक्सिमम 3 मिनट ले सकते हो, मैक्सिमम, उससे ज्यादा दे। नीट वालों के लिए 1 मिनट होता है, लेकिन लेवल इतना हाई नहीं रहता, लेवल बहुत लो रहता है। हाँ हाँ, लोग मतलब बाय, मतलब वो लोग का हर क्वेश्चन में 1 मिनट, एक क्वेश्चन शायद वो लोग का 90 कितना क्वेश्चन रहता है फिजिक्स में, 60, 45 और बायो में 90 रहता है। 45 90, टोटल 180 क्वेश्चन, और 3 घंटा 180 मिनट, 1 मिनट पे एक क्वेश्चन। और पता है नीट, हम बता रहे हैं सबका ना यहीं पर मार खाता है फिजिक्स।
सबका बायो स्ट्रांग रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सबको ही रट लेता है, पर फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको रटा ही नहीं जाता किसी से, और रट पाओगे भी नहीं। वो पूरा कंसेप्ट बेसिस है। ठीक है, इसलिए नीट में थोड़ा अच्छा स्कोर करना है ना, बढ़िया स्कोर करना है, तो फिजिक्स तुमको बनाना ही होगा, वरना नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। क्योंकि अगर तुम 180 बायो में अगर तुम 165 भी ले आए, ठीक है, इधर तुम्हारा 145 कितना मार्क्स का रहता है टोटल, ये 600 का रहता है ना, 720 720 इतना ही का ही रहता है ना, टोटल कितना मार्क्स का रहता है नीट, 720 ना। तो एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स हो गया, नेगेटिव मार्किंग 1। देखो यही अब तुम लोग उल्टा सोचता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बायो लोग बिना फिजिक्स पे पढ़े हुए वो बन जाए, फिजिक्स पढ़ना ही पड़ता है। ऐसा वो बेसिक चीज है, इसलिए फिजिक्स उतना हम लोग को टफ नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली बायो पढ़ लिया डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसमें फिजिक्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब होता क्या है कि आजकल देखो, जितना भी डॉक्टर लोग हैं, वो लोग जो इक्विपमेंट्स यूज करता था पहले का जमाने में, क्या होता था, डॉक्टर लोग हमेशा हाथ में कैंची रखता था, ऐसे काट वाट के सब कुछ सही करता था। पर आजकल इतना इक्विपमेंट्स आ रहा है, अब बताओ कि अगर वो खाली उसको बायो ही पढ़ा दे और इस इक्विपमेंट के बारे में उसको जानकारी ना हो, तो क्या वो कर सकता है फिर आगे कुछ? आजकल कितना इक्विपमेंट्स आ गया है, लेजर टेक्नोलॉजी आ गया, अब उसको लेजर देखना, फिजिक्स में हम लोग लेजर पढ़ेंगे 12th क्लास में, अब उसको पता ही नहीं है लेजर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बायो को क्या मतलब समझ में आएगा, समझे? इसलिए फिजिक्स का नॉलेज हो। अच्छा, यूज करने में और जानकारी रखने में, इसका मतलब तुम ऐसा समझो, अगर एक स्मार्टफोन है तुम्हारे पास, वही स्मार्टफोन एक बच्चे को दे दिया जाए और वही स्मार्टफोन एक 12th क्लास बच्चे को दे दिया जाए, कौन अच्छा उसको हाँ, अंदर देखो, अंदर का बात नहीं है, हम ये नहीं बोले इक्विपमेंट्स के अंदर क्या होता है, उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए तुमको हल्का फुल्का फिजिक्स का जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना फिजिक्स का जानकारी से तुम चला लोगे, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये बताओ, जैसे हम लोग पढ़े थे सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन का हम लोग ये कंसेप्ट पढ़े थे कि इस दुनिया में कोई भी चीज है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या पढ़े थे तुम लोग, जरा बताओ, हम तो बताने का बता ही देंगे, क्या था सर्कुलर मोशन में? बताओ बताओ। उस पर एक्सेलरेशन लगता है, वाह। हाँ, उस पर एक फोर्स लगता है, हाँ, फोर्स किधर लगता है? सेंटर के। हाँ हाँ, वो ऐसे बोलते हैं कि कोई अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक फोर्स पक्का लग रहा होगा, एक फोर्स हमेशा पक्का लग रहा होगा, वो फोर्स हमेशा सेंटर की ओर होता है, और उसी फोर्स को कौन सा फोर्स बोला जाता है? सेंट्रीपिटल। उसका वैल्यू कितना होता है? बस, गोल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है? ऐसे कैसे चलेगा बताओ? सब याद रखो जी, एक्सेलरेशन होता है, याद करो, वी स्क्वायर बाय आर। याद है? कुछ याद आया? हाँ, जहाँ वी तुम्हारा स्पीड है और आर क्या था? रेडियस ऑफ कर्वे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम बोलेंगे जब एक्सेलरेशन सेंटर की ओर है तो एक फोर्स भी लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी वो फोर्स हो जाता था एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक, कम से कम ये सब तो याद रखो कि
वैल्यूज कितना है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल तुम एक कार चला रहे हो या पापा कार चला रहे हो, ठीक है। तो अगर एक चौक आता है तो पापा ऐसा टर्निंग लेता है, गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। वो हम रोड ऐसे बना लिए, तो उसमें तुम्हारा कार है जो गोल गोल घूम रहा है चौक में। मान लो पापा गोल गोल घुमा रहे हैं तुमको खुश करने के लिए, और तुम फिजिक्स पढ़े हुए कि हमको पता है कि अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो कोई ना कोई फोर्स सेंटर की ओर लग रहा होगा। तो बताओ तो उस कार पे कौन सा फोर्स सेंटर की ओर लग रहा होगा, बताओ। बोलो जी, सब शांत हो गए। आवाज आवाज आ रहा है ना सबको बढ़िया से। वो तो देखो, जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे एक स्टोन को घुमा रहे हैं तो उस स्टोन पे टेंशन फोर्स अंदर लगता है, उस टेंशन को सेंट्रीपिटल फोर्स वहां बोला जाता है। तो हम बोल रहे हैं जब तुम्हारे पापा गोल गोल कार घुमा रहे हैं तो कोई ना कोई फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है? उसको तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते ही है, पर कौन सा फोर्स है वो, बताओ। चलो इसको पहले यही फुल स्टॉप लगा देते हैं, जरा बात करते हैं ग्रेविटेशन कैसे लगेगा जी। कार है तुम्हारा तो नॉर्मल ऊपर एमजी नीचे लगेगा ना, तो सेंटर की ओर कहां से एमजी आ रहा है, ठीक है। इसको छोड़ो अभी, ना इसको अभी गोली मारो। सबसे पहले हम जब आगे चलते हैं फ्रिक्शन किधर लगता है? हे भगवान, तुम सिंपल सा चीज है, अगर हम पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो हम आगे कैसे जा रहे हैं? हमको तो पीछे चल जाना चाहिए, फ्रिक्शन हमको पीछे खींचेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझाते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। जब तुम चलते होगे तो तुम उस सरफेस को किधर धकेलते हो, आगे धकेलते हो कि पीछे धकेलते हो? पीछे धकेलते हैं। तो जब तुम सरफेस को पीछे धकेल रहे हो तो न्यूटन थर्ड लॉ से वो तुमको किधर धकेलेगा? तो फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। तुम खुद समझो ना, तुम ऐसे तुम्हारा पैर है, तो अगर तुम इस सरफेस को पीछे धकेल रहे हो तो नीचे वाले सरफेस में फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो ऊपर वाले सरफेस में फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा। तो इसका मतलब जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन आगे लगता है। समझ में आया? ठीक है। अब समझना ध्यान से कि मान के चलो कि तुम दौड़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, दौड़ भी रहे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे ही लगेगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि हमको गोल गोल घूमना है और हम गोल गोल घूम रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है। कौन सा फोर्स है वो? देखो तुम ध्यान से देखो, जब तुम सीधा जा रहे हो और तुमको डायरेक्शन अंदर की ओर मोड़ना है तो तुम इस सरफेस को किधर धकेलते हो, बाहर की ओर धकेलते हो कि इधर धकेलते हो? किधर धकेलोगे? बाहर की ओर। तब ना बाहर की ओर धकेलेंगे तब हम अंदर जाएंगे। तो मेरे को ये बताओ, जब तुम बाहर की ओर धकेले तो तुम पे एक रिएक्शन फोर्स लगा अंदर की ओर। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब सेम टू सेम वही कार के साथ होता है कि जब वो गोल गोल घूम रहा होता है, तो यानी कि जब वो ऐसे हम लोग हैंडल घुमाते हैं तो इसका मतलब वो जो टायर होता है वो सरफेस को उधर धकेलता है, तो वो सरफेस उसको अंदर धकेलता है। इसका मतलब वो फ्रिक्शन ही है जो तुम्हारा किधर लगता है, सेंटर की। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, गाड़ी, हाँ सीधा जा। देखो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, समझना दे, जैसे कि मान के चलो ये टायर है, इसको हम अच्छे से समझाते हैं। जब टायर को आगे जाना रहता है तो ये सरफेस को वो किधर धकेलता है, पीछे धकेलता है कि आगे धकेलता है? पीछे धकेलता है। तो पीछे धकेलेगा तभी टायर आगे जाएगा। तो टायर पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा कि आगे लगेगा? आगे लगेगा। समझ में आया? और ये बहुत लंबा कहानी है, इसको अभी रहने, ठीक है। अभी ये समझो कि जब एक तुम्हारा सर्कुलर रोड है
और एक तुम्हारा गाड़ी है जो आराम से 20 स्पीड से ऐसे घूम रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की ओर लग रहा है? याद रखना कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है। अब समझना ध्यान से, पढ़ यहाँ से एकदम, बहुत अच्छा कहानी है। ठीक है, तो तुम ऐसे समझो, उस डायग्राम को तो हम ऐसे ही बनाए, तुम ऐसे समझो ये कार है, तो अगर ये कार ऐसे ऐसे घूम रहा है तो फ्रिक्शन अंदर की ओर गया, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो बताओ यहाँ नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर होगा? mg के बराबर। नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो यहाँ नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो मेरे को ये बताओ एफ मैक्स का वैल्यू क्या लिख सकता है? म्यू इंटू एम, यानी म्यू इंटू mg। अब समझना ध्यान से, हाँ। अच्छा, तो वो गोल गोल अगर घूम रहा होगा तो फ्रिक्शन हमेशा इतना ही लगेगा कि वैल्यू एडजस्ट भी कर सकता है? एडजस्ट भी कर सकता है। और हमको पता है कि अगर वो रोटेट कर रहा है तो बोल सकता है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, हाँ या ना? बोल सकता है। अब समझना ध्यान से, ठीक है, एकदम बढ़िया से समझना। एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो गाड़ी का जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे पूरा ये फ्रिक्शन भी बढ़ता रहेगा, हाँ या ना? जैसे जैसे, हाँ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो क्या हम स्पीड बढ़ाते रहेंगे और फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, कि एक लिमिट है मेरे पास? लिमिट है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक कंडीशन ऐसा आएगा ही आएगा जब मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, उस समय ये फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लग रहा होगा, हाँ या ना? ये समझ में आया कि भाई जो फ्रिक्शन है वो एम वी स्क्वायर आर के बराबर है, और हमको पता है फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर मेरा वेलोसिटी है ही नहीं, कोई फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, रुके हुए हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता रहेगा, और एक समय आएगा कि फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा और उसी समय मेरा वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा। तो उस केस में एम एम कैंसल, तो वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू जी आर का अंडर। तो मेरे को यह बताओ कि जो गाड़ी घूम रहा है उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा? देखो लिखा रहता है, हर केस में लिखा रहता है। तुम जब गाड़ी चलाते होगे तो बोर्ड में साइन रहता है ना, ट्रक के लिए इतना, ये सब लिखा रहता है ना, स्पीड लिमिट लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, ये बताओ। लिखा रहता है। तो जैसे स्पीड लिमिट इसलिए लिखा रहता है क्योंकि उसको पता है कि वेलोसिटी मैक्स कितना है, रूट अंडर म्यू जी आर। अब तुम मेरे को ये बताओ कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो किस मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो तो, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ मास पे डिपेंड कर रहा है कि मास कैंसिल हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक चीज याद रखना, चाहे ट्रक हो, चाहे साइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी हो, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा उस कर्व रोड में, वो हमेशा सबके लिए सेम होगा, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? म्यू। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि बोल सकते हैं कि रोड जितना अच्छा होगा, यानी म्यू जितना अच्छा होगा, मतलब कि रफनेस जितना अच्छा होगा। अच्छा, अगर उसी रोड पे अगर हम हल्का सा सैंड रख दे तो म्यू बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। तो तुमको खुद पता होगा अगर गाड़ी चलाते होगे कि अगर रेत है वहां पर, तो वहां वेलोसिटी मैक्सिमम रखना चाहिए कि मिनिमम रखना चाहिए? मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि म्यू वहां कम हो गया। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा है तो ये रेडियस तुम ज्यादा रखोगे कि कम रखोगे? अगर तुम कार बहुत हाई अगर तुम कार बहुत हाई स्पीड से चला रहे हो और तुमको मोड़ना है, तो तुम तुरंत मोड़ दोगे कि थोड़ा लंबा टर्न लेकर मोड़ोगे? अगर तुम्हारा वेलोसिटी ज्यादा है तो लंबा टर्न। देखो कि हाँ, तो बस देखो सारा चीज है, सारा जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, सब यहाँ प्रूफ है। क्योंकि तुम्हारा जितना मैक्सिमम वेलोसिटी है तुमको रेडियस उतना ज्यादा रखना होगा, उतना अच्छा रोड होना होगा, और जी तो जी है, उसको तुम चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, इसलिए करते क्या है कि गाड़ी सेफ रहे हमेशा, हमेशा जो टर्निंग होता है, ठीक है, उसका लंबा बनाते हैं, और लंबा बनाते समय हमको आसान भी लगता है, तुम हाई वेलोसिटी से भी घूम सकते हो। लेकिन जहां जहां तुरंत ऐसा टर्निंग है जिसको बोलते हैं तीखा मोड़, कहीं देखे हो कि नहीं देखे हो, अंधा मोड़ भी बोलते हैं, तो वहां तुम पूरा 100 के स्पीड में घुमा देते हो कि थोड़ा वेलोसिटी कम रखते हो? हाँ,
कम रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ चीज ये पता चल गया कि वी मैक्स रूट अंडर म्यू जी बाई आर होता है। अब इसको और हम आगे बढ़ाते हैं कि मान के चलो हम वेलोसिटी इससे भी ज्यादा कर दिए, वेलोसिटी इससे भी ज्यादा कर दिए, तो क्या मेरे पास उतना फ्रिक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब मेरे पास उतना, हाँ, जब मेरे पास उतना फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, तो मेरा बॉडी क्या कांटेक्ट में रहेगा कि स्लिप मार जाएगा? स्लिप कर जाएगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी रूट अंडर म्यू जी आर से कम है तो सब कुछ सही चलेगा, कोई स्लिपिंग नहीं होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी म्यू रूट अंडर म्यू जी आर से भी ज्यादा हो जाए तो स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारो बढ़िया से अच्छे से। यानी कि इसको ऐसे लिखना, ठीक है, कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, क्या 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 क्या? अच्छा उस, हाँ वो आ जाएगा, आ जाएगा, आज या कल में आ जाएगा। हमको लगता है कि इस कमिंग मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डेरिवेशन स्कूल्स वगैरह में आएगा तो डरना नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल हम लोग बोलेंगे कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यही एफ जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, और हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बार के आर के बराबर होगा। वेलोसिटी जैसे ही मैक्स करेंगे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, तो वी मैक्स इतना आ गया। ठीक है, अच्छा मेरे को अब ये बताओ, ठीक है, कि अगर एक कुआं है, ठीक है, तो इस कुएं में ऐसे गोल गोल घुमा जा सकता है कि नहीं घुमा जा सकता है वी वेलोसिटी से? पक्का पूरा एकदम, देखो कुआं है, घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? तो रीजन दो फटाफट, हमको रीजन से मतलब कि कैसे घूम सकता है, एग्जैक्ट फिजिक्स के टर्म में। ठीक है, और ये सरफेस तुम्हारा रहा। ठीक है, बताओ रीजन तो। एक काम करो, एक काम करो, उतना छोड़, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो या नहीं बना सकते? वही बताओ। तो बनाओ तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, कौन सा कौन सा फोर्स किधर किधर होगा। एम जी नीचे होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और ऊपर होगा क्योंकि इस बॉडी का टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने का होगा, ऐसे घूम रहा होगा तो नीचे ना आ जाए, तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा। और कोई फोर्स?
बस ना। अब मेरे को बताओ, आप देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा नहीं, हम बार बार तुमको क्या बोल रहे हैं, जो फोर्स सेंटर की ओर लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ कोई फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है, नॉर्मल, तो मतलब कि सिंपल वो सर्कुलर, देखो देख के पता नहीं लगेगा कि वो सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा, ये फिजिक्स तुमको ये बताएगा कि आराम से एफबीडी बनाओ। अगर एफबीडी में कोई फोर्स हमेशा सेंटर की ओर रह रहा है तो पक्का सर्कुलर मोशन करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, देखने से कभी कुछ पता नहीं लगेगा। तो क्या इस बॉडी पर कोई ऐसा फोर्स है जो हमेशा सेंटर की ओर लगेगा? देख के बताओ, कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। तो बस रीजन में यही लिख रहा है कि देयर इज अ नॉर्मल फोर्स विच विल एक्ट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, और यही नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा क्या? और समझना, तो N इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, ये नॉर्मल हो गया। अब समझना ध्यान से कि अगर इसको गोल गोल घूमते रहना है तो मेरे को यह बताओ, क्या फ्रिक्शन mg को बैलेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर नहीं बैलेंस करेगा तो नीचे गिरेगा कि नहीं? करना चाहिए। इसका मतलब कि फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर। अब मेरे को यह बताओ कि ये फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू इंटू एन के बराबर होता है, इज इक्वल टू एम इंटू जी, और ये नॉर्मल किसके बराबर है? एम बी स्क्वायर बाय आर। तो यहां लिखेंगे म्यू इंटू एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी, एम एम कैंसल। तो यहां जो वेलोसिटी आ रहा है वो देखो कितना आ रहा है, रूट अंडर जी आर बाय मी। यानी कि अगर इतना वेलोसिटी से वो घूमेगा तो वो आराम से रुका रहेगा। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? क्या? हाँ। तो ये वाला हो गया वर्टिकल वाला, और इससे पहले जो बताया वेलोसिटी म्यू जी आर होता है वो कहाँ का था? हॉरिजॉन्टल। और हम बार बार बोल रहे हैं ऐसा फॉर्मूला रटना नहीं है। रटना क्या है? कंसेप्ट। हाँ बोलो बोलो। देखो हम समझना ध्यान से, अगर वो वेलोसिटी कम रखेगा, समझना ध्यान से, वेलोसिटी कम रखेगा तो उसका नॉर्मल कम होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल कम होगा तो उसका फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी कम होगा कि नहीं होगा? तो अगर फ्रिक्शन कम होगा तो ये नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो उसको बचाने के लिए हमको क्या, कौन सा फोर्स बढ़ाना है? यदि ना गिरे कौन सा फोर्स बढ़ाना है? ये नीचे ना गिर जाए, कौन सा फोर्स बढ़ाना है? फ्रिक्शन बढ़ाना है। और फ्रिक्शन बढ़ाना है तो कौन सा फोर्स बढ़ाना है? नॉर्मल। और नॉर्मल बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना है? वेलोसिटी। तो इसीलिए सब चीज लिखा है। यानी ये v मैक्सिमम होगा कि v मिनिमम होगा, ये बताओ, बताओ जी। मिनिमम होगा। इतना वेलोसिटी तो तुमको रखना ही है, इससे कम रखोगे तो गिर जाओगे। चीजों को समझो। तुम जितना ज्यादा वेलोसिटी रखोगे, समझना ध्यान से, तुम जितना ज्यादा वेलोसिटी रखोगे नॉर्मल उतना बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन उतना बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन उस समय एडजस्ट करेगा कि मान के चलो कि ये 10 है, समझना ध्यान से, तो वेलोसिटी बढ़ाते 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 जब फ्रिक्शन 10 करेंगे तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये बताओ? रुकेगा। ठीक है, और उससे ज्यादा भी अगर हम वेलोसिटी बढ़ा देंगे इसका मतलब एफ मैक्स मेरा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मान के चलो बढ़ के 20 हो गया, चलो 20 लगेगा कि अभी भी 10 ही लगेगा? 10 ही लगेगा। इसका मतलब तुम मैक्सिमम कितना भी रख सकते हो, लेकिन तुमको एक मिनिमम वेलोसिटी रखना ही होगा जिसके लिए फ्रिक्शन एमजी को बैलेंस करेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं ये वेलोसिटी मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा?
मिनिमम हो, बस यही दो फर्क याद रखना है। एक हम निकाल लिए वहां हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल में तुम इतना ही मैक्सिमम रख सकते हो, उससे ज्यादा रखोगे गिर जाओगे। और यहाँ पे तुमको इतना मिनिमम रखना ही है, उससे कम रखोगे तो गिर जाओगे। दोनों फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे मौत का कुआं देखे थे, मेला में देखे ही होगा। तो अगर वो वेलोसिटी कम कर देगा, बहुत कम कर देगा, तो वो घूमेगा कि गिर जाएगा? गिर जाएगा। तो यानी इसको कुछ मिनिमम वेलोसिटी बना के रखना होगा कि नहीं रखना होगा? रखना होगा। इसका मतलब अब हम लोग, हाँ, इसका मतलब हम लोग सिंपल पहले एक हॉरिजॉन्टल पढ़े और एक वर्टिकल पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, यानी रोड को थोड़ा सेफ बनाने के लिए कि तुम स्लिप ना कर जाओ। तो देखना कहीं कहीं पे रोड को हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, देखे हो? धनबाद में भी बहुत जगह है। कहाँ पर है बताओ? आइसम के पास है, देखो। जब इधर से साई दरबार होते जाओगे तो हल्का सा टिल्ट है कि नहीं है? हाँ, तो उसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। और ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल सिखा दिए, वर्टिकल सिखा दिए। एट एनी एंगल थीटा, कि अगर हम रोड को थीटा एंगल बनाना है और बैंक क्यों करते हैं, ठीक है, उसमें क्या लॉजिक छुपा हुआ है, सब पढ़ेंगे वहां। समझ में आया या नहीं? चलो, तो आज हम लोग, हाँ, तो क्या क्या, हाँ, एक काम करना, अभी तुम लोग बताते हैं। 6:30 से एक और क्लास है, तो जिसका वेरिएबल एक्सेलरेशन छूटा हुआ है पूरा, ठीक है, यानी अभी जो हम लोग पढ़ाएंगे उसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन हम पढ़ाएंगे। तो जो लोग नहीं पढ़े हो, ठीक है, वो लोग इसमें ज्वाइन कर जाना 6:30 वाला क्लास में। और जो लोग पढ़े हो आराम से रिलैक्स करो, आईपीएल आईपीएल मत देखना, और एस सी वर्मा निकाल लो और थोड़ा क्वेश्चंस बनाओ क्वेश्चंस। ठीक है सब कुछ? ठीक है, सबको समझ में आया क्या बोले? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, हाँ, मिलते हैं फिर तुरंत। हाँ बोलो। एकदम। हाँ, एकदम सही बात है, जितना फ्रिक्शन ज्यादा उतना स्पीड ज्यादा। मोटर नहीं दबाता, मोटर नहीं दबाता, मोटर नहीं दबाता। ठीक है, वो मोटर उसको घुमाता है चक्के को। वो चक्का रोड के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो जितना अच्छा कांटेक्ट बनाएगा उतना ज्यादा स्पीड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।